नमस्कार, फिर पैसा बोलता है मैं आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज मार्केट फ्लैट रही। जो कल खुशी से मार्केट जूम उठी, वो नहीं देखने मिला। आज आईटी स्टॉक्स बहुत बड़ी गिरावट में थी और मार्केट गिरती रही। इन्फोसिस, टीसीएस जैसे महारथी भी 7.5% नीचे थे। एक समय मार्केट 150 पॉइंट नीचे था, उसके ऊपर उठकर 100 पॉइंट तक ऊपर गया। उसके बाद अंत में मार्केट फ्लैट में क्लोज हुआ, बैंक निफ्टी के बदौलत। लेकिन जो प्यूनिटिव फॉल थी आईटी स्टॉक्स की, उसे भरपाई बैंक्स नहीं कर पाई। कल नैस्डैक 1.5% तक गिरी। आज जापान और सारी फारिस मार्केट सब गिर गई हैं। इसके मुख्य कारण ये है कि एंथ्रोपी, एक क्लाउड डॉट कॉम का मालिक, इसमें अमेजॉन और गूगल इनके मेन सपोर्टर्स हैं। उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक हाई स्पीड हाई क्वालिटी ऐप लॉन्च की, आप उसे टूल भी कह सकते हैं। उसे लॉन्च की जहां से लीगल ड्राफ्टिंग आसान हो जाएगी और सबसे हाईली एडवांस्ड लीगल डॉक्यूमेंट्स भी वो ड्राफ्ट कर सकती है। इसके बदौलत ये मार्केट ने ये समझी कि आईटी सर्विसेज अफेक्ट हो जाएगी। ऐसे ही कुछ दिन पहले गूगल ने एक ऐप लॉन्च किया जिसमें वर्चुअल वर्ल्ड आप खुद क्रिएट कर सकते हैं। वो सिर्फ 1 मिनट के लिए था। उस डेमो को देखते हुए सारी गेम स्टॉक्स अमेरिका में गिर गई। लेकिन उसे ग्लोबल बनाने में बहुत सारे बिलियंस ऑफ इन्वेस्टमेंट डेटा सेंटर में चाहिए। एंथ्रोपी में वही है, एक सिर्फ डेमो है और इसे ग्लोबली लॉन्च करने के लिए उनके पास बहुत सारे डेटा सेंटर्स चाहिए। एंथ्रोपी को अप्लाई करने के लिए भी आईटी सर्विसेज जैसे आदमी चाहिए। इससे आईटी सर्विसेज में बड़ा फॉल नहीं होगा। लेकिन मार्केट डरी हुई है और डरी हुई मार्केट में एक बुरा न्यूज़ मार्केट को गिरा सकती है। तो आज हमें विप्रो और टीसीएस को चीपली कंसिडर करने के लिए अवसर मिला। हमने आपने ज़रूर कंसिडर किया होगा। जैसा साउथ इंडियन बैंक में भी चांस मिला, अभी भी साउथ इंडियन बैंक में चांस है। लेकिन आज 3.5% साउथ इंडियन बैंक ऊपर गई। ऊपर जाने की एक ही रीज़न है कि ओवरऑल बैंक निफ्टी ऊपर गई और सारे बैंकिंग स्टॉक्स ऊपर गई। क्योंकि हमारा मॉडल पोर्टफोलियो में सारे बैंकिंग स्टॉक्स हैं, तो हमारा पोर्टफोलियो भी अच्छा किया होगा। तो ये रहा मेन मार्केट की न्यूज़। आज गोल्ड के बारे में हम बता दें। गोल्ड में एक बड़ा बाउंस आया। लोग कह रहे हैं कि इसका मेन रीज़न ये है कि चाइनीज़ ने खरीदना शुरू कर दी। कैश मार्केट में $5,085 तक मार्केट पहुंच गई और उसके बाद थोड़ा ठंडी हुई। लेकिन इतनी जल्दी 4,600 से 5,080 तक मार्केट आना बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है। जिसने मार्केट को शॉर्ट किया वो खुद खरीदने के लिए पहुंच गया। तो मार्केट रिकवरी शार्प है और आज 14,900 तक पहुंच गया 22 कैरेट गोल्ड। सम मार्केट्स में 15,000 तक पहुंच गया और 24 कैरेट्स फिर 16,000 पार कर चुकी है। तो मार्केट कंसोलिडेट कर रही है। हमने ये कहा था कि बेस 12,500 तक है और उससे नीचे जाएगी तो 10,000 बड़ा कंक्रीट बेस है। हर बार जब मार्केट गिरती है और 12,500 को छू भी नहीं सकती, तो ये बेस और स्ट्रांग होता जा रहा है। मैडम ने गोल्ड और सिल्वर की बेस प्राइस कम की है, इससे ड्यूटी कुछ कम हो सकती है। तो आज ही मार्केट में उसका फायदा आपको मिला होगा। इसीलिए 15,000 के बिना 14,900 तक 1 ग्राम मिल गया होगा। तो ये रहा गोल्ड में न्यूज़। मार्केट ये समझती है कि इंडिया यूएस डील बहुत सक्सेसफुल है और इसीलिए 220 कंपनी के ऊपर हायर सर्क्यूट में कल क्लोज हुई। लेकिन शाम होते होते ये पता लगाया हमको, अभी तक कोई डील फाइनलाइज नहीं हुआ है, नेगोशिएशंस चल रहे हैं। पीयूष गोयल सोच रहे हैं कि 2 दिन में डील खत्म होगा। इसके बाद डील को दोनों देश को साइन करना पड़ेगा। उसके बाद ट्रम्प साहब को एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन करना पड़ेगा। जैसा कल मैं टीवी में था, नेशनल टीवी में, एक अमेरिकन आदमी ने हमको बताया कि ये सुप्रीम कोर्ट के सामने है। अभी सुप्रीम कोर्ट ये डिसाइड करेगी क्या ट्रम्प के पास ये अधिकार है कि नहीं। और जो भी इलेक्शंस आ रहे हैं अमेरिका में,
स्पेशल सिचुएशन इलेक्शंस, टेक्सास जैसे स्टेट में जो 17% मार्जिन से ट्रंप जीते, वहीं स्टेट में एक लेबर यूनियन लीडर ने 12% मार्जिन से वो लोकल सेनेट सीट जीत लिया। इसका मतलब है लगभग 29% स्विंग अगेंस्ट ट्रंप है। ये इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि नवंबर के महीने में दोनों कांग्रेस और सीनेट के इलेक्शंस होने वाले हैं। लगता है कांग्रेस ट्रंप के हाथ से फिसल जाएगा। अगर कांग्रेस ट्रंप से फिसल कर डेमोक्रेट्स के पास जाती है तो प्रेशर बढ़ेगा ट्रंप पर। अगर सेनेट भी फिसल जाती है तो लेम डक प्रेसिडेंट बन जाएंगे डोनाल्ड ट्रंप। तो हमें इसे याद रखना चाहिए। तो और न्यूज़ क्या है आज? जाइडस वेलनेस का कंपनी का शेयर लगभग 2 दिन से 4% गिर रही है। हमने जाइडस वेलनेस के बारे में बहुत बातचीत नहीं की। हमने जाइडस लाइफ साइंसेस के बारे में बातचीत की। जाइडस वेलनेस जाइडस लाइफ साइंसेस की सब्सिडरी कंपनी है। हर बार जाइडस लाइफ साइंसेस का कंसिडर करते हैं, जाइडस वेलनेस फ्री मिलता है हमको। जाइडस वेलनेस में न्यूज़ ये है कि अर्निंग्स बहुत ज़्यादा है और करेक्शन लाजमी है। आप गलती से इसे कंसिडर मत करें। एक रिपोर्ट आई है कि डॉक्टर रेड्डी और सिप्ला के बीच ये प्रॉब्लम है क्योंकि उनकी हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स ख़त्म होने वाले हैं। लेकिन मेरे ख्याल से जो 15% का रेवेन्यू ड्रॉप आपने एनालिस्ट ने फोरकास्ट की वो नहीं हुई और रेड्डी ने इससे बेहतर परफॉर्मेंस दी। रेड्डी 1985 से कंपनी चला रहे हैं और अच्छी परफॉर्मेंस लगातार देती है। अगर रेवलमेंट जाती है दूसरी प्रोडक्ट्स आएगी और भरपाई कर देगी, तो हमें चिंता की कोई प्रॉब्लम नहीं है। रेड्डी अभी भी कंसिडर करने की रेंज में ही है। नैटको बहुत चीप है और नैटको ओनर्स के लिए खुशखबरी ये है कि नैटको की एक अच्छी कैंसर ड्रग को यूएस एफडीए का अप्रूवल मिल गया है, तो हम इसे कंसिडर कर सकते हैं। यस बैंक ने एक नया सीईओ को अपॉइंट की है 3 साल के लिए। मैं अभी ट्रैवल में हूँ और मैं दुबई में हूँ, तो इसके बारे में मैं बहुत पढ़ नहीं सका। मैं वापस आके ही यस बैंक के बारे में आपको स्पष्टीकरण दे सकता हूँ। अगर कोई बड़ा डेवलपमेंट आता है तो आपको तुरंत अपडेट करूँगा। आज की मार्केट में बैंक निफ्टी की बदौलत ही मार्केट को ऊपर रखी गई है। एक रिपोर्ट में ये कही जा रही है कि टाइटन और कल्याण ज्वेलर्स 20% ऊपर जाएंगे। आपको मैं याद दिला दूं, टाइटन दुबई बेस्ड डमास ग्रुप को खरीद चुकी है और इससे दुबई से वो एक्सपोर्ट कर सकती है। उसे यूएस ट्रेड डील से कोई लेना देना नहीं है। टाइटन एक बड़ा कंपनी है जिसमें स्पेक्टेकल्स जैसे हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स हैं, वेरेबल्स में वो लीडरशिप है और नए अनऑर्गेनाइज मार्केट्स में वो पेनेट्रेट कर रहे हैं। उसे कल्याण से कंपेयर करना गलत होगी। कल्याण का प्रॉब्लम ये है कि प्रमोटर्स ने बहुत सारे स्टॉक्स प्लेज की हैं और लोन्स हैं, वो फंडामेंटली डील से बदलती नहीं है। तो आपको इन डेप्थ एनालिसिस करके ही चूज करना पड़ेगा। आप टाइटन और कल्याण को एक ही समय में एक ही जगह कंसिडर नहीं कर सकते, उसे प्रेशर में आ जाएगी। ओवरऑल ग्लोबल मार्केट्स भी प्रेशर में है और कोई डील दिख नहीं रहा है। आज एक नया वॉशिंग मशीन इंसिडेंट आ गया है भारत में। ए टू कंपनी अगस्ता वेस्टलैंड जिस पर सारे एक्यूजेशंस थे, वो उन्होंने बहुत रिश्वत दी थी, वो सब दो दी गए हैं कोर्ट में। अभी डिसीजन नहीं आई है, लेकिन उसे भारत में फिर से एंट्री करने का परमिशन दे दिया है। अगस्ता वेस्टलैंड की इटालियन बेस्ड कंपनी ने ए2 के साथ साइन अप करके हेलीकॉप्टर बनने का लाइसेंस मिल गया है। सो ये फिर से जादू का जप्पी लगा दी गई है और सारे सो कॉल्ड करप्शन केसेस माफ़ किए गए हैं। ओवरऑल हमें देखें तो मार्केट अभी वीक है क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स ही वीक है। जापान, फार ईस्ट, हांगकांग और अमेरिका में मार्केट गिरी क्योंकि टेक में एंथ्रोपी के कारण उन्होंने सब गिरी। तो हमें आज बैंक निफ्टी के कारण डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने इसे होल्ड की रखी है। मार्केट 26,500 नहीं क्रॉस कर पाई, जो बजट के कारण नीचे आई, वो सो कॉल्ड अमेरिकन डील के कारण 26,750 में क्लोज हुई।
तो मेनली A2 कंपनीज का स्टॉक लगभग 12-13% ऊपर गई है। वो अमेरिका में कुछ एक्सपोर्ट नहीं करते हैं। फिर भी मार्केट ने अमेरिकन डील्स के कारण ये समझा है कि ट्रम्प साहब उनको माफीनामा दे देंगे, इसीलिए मार्केट ऊपर गई है। हमें अभी कोई न्यूज़ है कि ओवरऑल उनको पार्डन मिल गया कि नहीं। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास शेयर करें और उन्हें देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, नीचे दिए गए ईमेल में मेल भेजें। मेरी टीम आपके साथ संपर्क करेगी और मदद भी करेगी।